हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पर बात करने वाले हैं। 12th के बाद क्या करें? अब देखो, 12th की एग्जाम खत्म होते ही हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। आगे की पढ़ाई कैसे करनी है, कौन सा कोर्स लेना है। साइंस वाले सोचते हैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर, कॉमर्स वाले सोचते हैं सीए करूं या एमबीए, और आर्ट्स वाले सोचते हैं यूपीएससी की तैयारी करूं या कोई प्रोफेशनल कोर्स। और ये कंफ्यूजन होना नॉर्मल है, क्योंकि 12th के बाद जो भी डिसीजन आप लोग लेते हो वही आपके पूरे करियर की डायरेक्शन डिसाइड करता है। कई बार बच्चे फैमिली प्रेशर में आकर स्ट्रीम चुन लेते हैं, लेकिन बाद में रिग्रेट करते हैं, और कई बार इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं चुनते, बस दोस्त क्या कर रहे हैं वही करने लगते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ कि 12th के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, हर स्ट्रीम में क्या स्कोप है और कौन सा करियर आपके लिए सही हो सकता है। तो चलिए मिस्टर राम चैनल के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट्स जो पीसीएम लिए थे, अगर आपने 12th में पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लिया है तो आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के लिए आप जी एग्जाम देते हो, जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर जी क्लियर कर लिया तो आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे बड़े कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये सभी ब्रांचेस इंजीनियरिंग की हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं कि आखिर किस ब्रांच में क्या पढ़ाई होती है और इससे हम क्या बन सकते हैं। 1. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसे शॉर्ट में सीएसई कहते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस चुनते हो तो इसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, डेटाबेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ाए जाते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, जिसका काम होता है मोबाइल ऐप्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स बनाना। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट बनने का ऑप्शन भी है, जिसमें आपको मशीनों को इंसान की तरह सोचने और डिसीजन लेने की ट्रेनिंग देनी होती है, जैसे एलेक्सा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, चैटबॉट्स। ये सब एआई की ही देन है। आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस सबसे डिमांडिंग ब्रांच मानी जाती है, क्योंकि आईटी कंपनीज, स्टार्टअप्स और गवर्नमेंट सेक्टर हर जगह कंप्यूटर इंजीनियर्स की नीड होती है। 2. मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपको मशीन्स, टूल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पसंद है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके लिए है। मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, रेलवेज, डिफेंस और एनर्जी प्लांट्स में हमेशा रहती है। 3. सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग चुनने पर आपको कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बन सकते हो और बिल्डिंग्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिविल इंजीनियर्स का बहुत स्कोप है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एनएचएआई, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेलवेज और डिफेंस सेक्टर में हमेशा वैकेंसीज आती रहती हैं। 4. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आप इलेक्ट्रिकल चुनते हो तो इसमें आपको सर्किट्स, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़नी होती है। 5. एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अगर आपको एयरक्राफ्ट्स, स्पेस और एविएशन फील्ड में इंटरेस्ट है तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं एरोडायनामिक्स, प्रोपल्शन, स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आप एयरक्राफ्ट इंजीनियर बन सकते हो और एयरप्लेन्स की डिजाइनिंग और टेस्टिंग कर सकते हो। डिफेंस सेक्टर में फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स बनाने में एरोस्पेस इंजीनियर्स की बड़ी रोल होती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जिन्हें आईटी फील्ड में जाना है लेकिन इंजीनियरिंग यानी बीटेक नहीं करना चाहते। बीसीए में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट और कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ते हो। फ्यूचर में आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐप डेवलपर, वेब डिजाइनर, डेटा एनालिस्ट या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो। और बीसीए के बाद अगर आप एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस करते हो तो आईटी कंपनीज में बहुत हाई लेवल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसके अलावा साइंस स्टूडेंट्स डिफेंस सेक्टर में भी जा सकते हैं। अगर आपको देश सेवा का जुनून है तो आप एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम दे सकते हो। एनडीए क्लियर करने के बाद आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हो। नेवी और एयरफोर्स के लिए अलग से भी वैकेंसीज आती रहती हैं, तो आप उनकी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं है, बल्कि हर ब्रांच का अपना अलग अलग वर्ल्ड है। आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी या फिर एयरक्राफ्ट्स और स्पेस।
अगर आपने 12th PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से किया है तो आपके लिए करियर ऑप्शंस बहुत वाइड हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि बायोलॉजी लिया है तो बस डॉक्टर ही बनना है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बायोलॉजी स्ट्रीम में सिर्फ डॉक्टर बनने का ही रास्ता नहीं है, बल्कि और भी कई करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले MBBS की बात करते हैं। अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो आपको नीट एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप नीट क्लियर कर लेते हैं तो MBBS कोर्स में एडमिशन मिलता है। इसमें आप ह्यूमन बॉडी, डिजीजेस, मेडिसिन और सर्जरी जैसी चीजें डिटेल में पढ़ते हो। फ्यूचर में आप डॉक्टर, सर्जन या स्पेशलिस्ट जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन बन सकते हो। इस फील्ड का स्कोप हमेशा हाई रहता है और रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में सबसे ज्यादा यही प्रोफेशन पाता है। अब आते हैं BDS पर। अगर आपको डेंटिस्ट बनना है तो BDS कोर्स करना होगा। BDS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसमें आप डेंटल साइंस, टीथ ट्रीटमेंट और ओरल सर्जरी पढ़ते हो। फ्यूचर में आप डेंटिस्ट बनकर अपना क्लिनिक खोल सकते हो या हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस में जॉब पा सकते हो, यानी आप डॉक्टर बन जाएंगे। अगर आपको इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन में इंटरेस्ट है तो आप BAMS चुन सकते हो। BAMS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें आयुर्वेदा, हर्बल ट्रीटमेंट्स और योगा थेरेपी सिखाई जाती है। फ्यूचर में आप आयुर्वेदिक डॉक्टर, रिसर्चर बन सकते हो या अपना हॉस्पिटल और क्लिनिक खोल सकते हो। आजकल आयुर्वेदा की डिमांड इंडिया ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी बढ़ रही है। इसके बाद BHMS आता है। BHMS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आपकी रुचि होम्योपैथी में है तो आप BHMS कर सकते हो। इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स पढ़ाई जाती हैं। फ्यूचर में आप होम्योपैथिक डॉक्टर बनकर प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं फार्मेसी की। अगर आप मेडिसिन बनाना, रिसर्च करना या ड्रग्स डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो B.Pharm एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हो। आगे चलकर आप फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। अगर आपको पेशेंट्स की केयर करना और हॉस्पिटल्स में काम करना पसंद है तो नर्सिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए आपको कोर्स करना होगा जैसे BSc नर्सिंग, GNM मीन्स जनरल नर्सिंग एंड मिडविफरी और ANM मीन्स ऑक्सिलरी नर्स मिडविफरी अवेलेबल हैं। फ्यूचर में आप स्टाफ नर्स, क्लिनिकल नर्स या नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। खासकर विदेश में नर्सिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसके अलावा PCB वाले स्टूडेंट्स पैरामेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं। इसमें आप BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर सकते हो, जिसमें लैब टेस्ट और पैथोलॉजी सीखते हैं। BSc रेडियोलॉजी कर सकते हो, जिसमें एक्सरे, MRI, CT स्कैन आते हैं। BSc फिजियोथेरेपी कर सकते हो, जिसमें रिहैबिलिटेशन और एक्सरसाइज थेरेपी होती है। साथ ही ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। इन कोर्सेज की खासियत ये है कि ये जल्दी जॉब ओरिएंटेड होते हैं और हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक लैब्स और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में आसानी से जॉब मिल जाती है। अगर आपकी रुचि रिसर्च और लैब वर्क में है तो आप बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी या बॉटनी जैसे कोर्सेज कर सकते हो। इससे आप रिसर्च साइंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन, फार्मा इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर रिसर्च या फोरेंसिक लैब्स में करियर बना सकते हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर और वेटरनरी साइंस भी PCB वालों के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। एग्रीकल्चर में आप BSc एग्रीकल्चर कर सकते हो, जिसमें खेती, सॉइल साइंस, सीड टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ाई जाती है। वेटरनरी साइंस यानी BVSc और AH करने पर आप एनिमल्स का ट्रीटमेंट और लाइव स्टॉक केयर सीखते हो। फ्यूचर में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, वेटरनरी डॉक्टर या गवर्नमेंट जॉब्स का रास्ता खुल जाता है। और भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे अगर आपको फूड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो BSc फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हो। एनवायरमेंट फील्ड में जाना है तो BSc एनवायरमेंटल साइंस कर सकते हो, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पढ़ाया जाता है। अगर आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन में मजा आता है तो BSc फोरेंसिक साइंस कर सकते हो। और अगर आप ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करना चाहते हो तो साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी कोर्सेज आपके लिए अच्छे ऑप्शन हैं। तो दोस्तों, PCB लेने के बाद करियर सिर्फ डॉक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स आपके लिए खुले रहते हैं। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि साइंस लेने वाले स्टूडेंट्स सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस स्टूडेंट्स के पास और भी कई स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस की। अगर आप BSc करते हो तो इसमें आपको कई सब्जेक्ट्स में से चुनने का मौका मिलता है। BSc करने के बाद आप MSc मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हो और फिर रिसर्च या टीचिंग लाइन में जा सकते हो। तो दोस्तों, साइंस स्टूडेंट्स के पास सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनने का ही ऑप्शन नहीं है, बल्कि रिसर्च, टीचिंग, IT, डिफेंस और कई अलग अलग फील्ड्स में करियर बनाने के रास्ते खुले रहते हैं।
अब बात करते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की। कॉमर्स स्ट्रीम को कई बार लोग सिर्फ अकाउंट्स और बिजनेस तक सीमित मान लेते हैं, लेकिन असल में इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि 12th कॉमर्स के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। 1. प्रोफेशनल कोर्सेज। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज की, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सबसे पॉपुलर ऑप्शंस हैं। CA, जिसका फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको अकाउंट्स, टैक्सेशन और ऑडिटिंग में इंटरेस्ट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके लिए बेस्ट करियर है। इसमें आपको अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंपनी लॉ और ऑडिटिंग डिटेल में पढ़ना होता है। फ्यूचर में आप CA बनकर किसी कंपनी के फाइनेंस हैंडल कर सकते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया में CA की डिमांड हमेशा हाई रहती है। CS, जिसका फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपको लीगल साइड और कंपनी मैनेजमेंट में काम करना है तो CS कोर्स कर सकते हो। इसमें आपको कॉर्पोरेट लॉज, कंपनी रेगुलेशंस और लीगल कंप्लायंस की नॉलेज दी जाती है। फ्यूचर में आप किसी कंपनी में लीगल एडवाइजर या कंप्लायंस ऑफिसर बन सकते हो। CMA, जिसका फुल फॉर्म है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर आपको बिजनेस और फाइनेंस एनालिसिस में रुचि है तो CMA कर सकते हो। इसमें आपको कॉस्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिखाया जाता है। फ्यूचर में आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज मैनेज कर सकते हो। 2. ग्रेजुएशन कोर्सेज। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना चाहते और पहले ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो भी आपके पास कई अच्छे ऑप्शंस हैं। BCom, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये कॉमर्स का सबसे कॉमन ग्रेजुएशन कोर्स है। इसमें आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, लॉ, टैक्सेशन और फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। BCom के बाद आप CA, CS, CMA या MBA जैसे हायर स्टडीज कर सकते हो। BBA, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको मैनेजमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है तो BBA बेस्ट ऑप्शन है। इसमें बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया जाता है। BBA के बाद आप MBA करके बड़े बड़े कंपनीज में मैनेजर या बिजनेस लीडर बन सकते हो। BMS, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये भी एक मैनेजमेंट कोर्स है, लेकिन इसमें बिजनेस स्ट्रेटजीज और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स ज्यादा डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में सिर्फ अकाउंट्स और मैनेजमेंट ही नहीं, बल्कि और भी कई फील्ड्स हैं। बैंकिंग और फाइनेंस। अगर आपको नंबर्स और फाइनेंस पसंद है तो आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। इसके लिए IBPS, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, और RBI, जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी एग्जाम्स भी होती हैं। इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस कंपनीज में करियर बना सकते हो। स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अगर आपको ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और मार्केट एनालिसिस पसंद है तो ये फील्ड्स आपके लिए हैं। इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो तो BA इकोनॉमिक्स या BSc इकोनॉमिक्स कर सकते हो। फ्यूचर में इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी एनालिस्ट या रिसर्चर बन सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपके अंदर बिजनेस माइंड है तो आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। आजकल कई स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ स्टार्टअप शुरू करके सक्सेसफुल हो रहे हैं। 4. स्किल बेस्ड और न्यू एज कोर्सेज। कॉमर्स स्टूडेंट्स चाहे तो कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, ई-कॉमर्स और बिजनेस एनालिटिक्स, टैली और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोर्सेज, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज से आप जल्दी जॉब या फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, कॉमर्स स्ट्रीम में करियर ऑप्शंस की कमी नहीं है। चाहे आप CA, CS, CMA जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज करो या BCom और BBA जैसे ग्रेजुएशन कोर्सेज, या फिर बैंकिंग, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में जाओ, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। बस आपको ये समझना है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है और फ्यूचर में आप खुद को किस फील्ड में देखते हो। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो कॉमर्स स्ट्रीम से भी आप बहुत सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। अब बात करते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आर्ट्स स्ट्रीम लेने का मतलब सिर्फ टीचर या राइटर बनना होता है, लेकिन असलियत ये है कि आर्ट्स में भी करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. ग्रेजुएशन कोर्सेज। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएशन कोर्सेज की। अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हो तो आर्ट्स स्ट्रीम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। BA, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स चुन सकते हो। BJMC, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आपको मीडिया, रिपोर्टिंग या एंकरिंग पसंद है तो ये कोर्स आपके लिए है। BA LLB, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ फील्ड में करियर बनाने का सबसे अच्छा ऑप्शन। इससे आप वकील या जज तक बन सकते हो। BFA, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स।
अगर आपको क्रिएटिविटी, पेंटिंग, म्यूजिक या आर्ट्स पसंद है तो ये बेस्ट है। 2. गवर्नमेंट एग्जाम्स। आर्ट स्टूडेंट्स का एक बड़ा फायदा ये है कि वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बेस्ट माने जाते हैं। यूपीएससी, जिसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, IAS, IPS, IFS जैसे बड़े पोस्ट्स पर जाने का मौका। SSC और स्टेट PCS एग्जाम्स, क्लर्क, ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स। आर्ट सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी ETC गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी में बहुत काम आते हैं। 3. अदर ऑप्शंस। आर्ट से करियर सिर्फ पढ़ाई या एग्जाम तक लिमिटेड नहीं है। टीचिंग, राइटिंग, डिजाइनिंग, जर्नलिज्म, होटल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, इनमें भी आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से करियर बना सकते हो। 4. वोकेशनल और डिप्लोमा कोर्सेज। अब मान लो कि आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप वोकेशनल या डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हो। इन कोर्सेज में टाइम कम लगता है और जल्दी स्किल मिल जाती है। पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 years, ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि। होटल मैनेजमेंट, शेफ, केटरिंग, टूरिज्म इंडस्ट्री, फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग, एनिमेशन और ग्राफिक डिजाइनिंग। पैरामेडिकल डिप्लोमा, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, नर्सिंग असिस्टेंट। 5. स्किल बेस्ड और न्यू एज कोर्सेज। आजकल सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता, स्किल्स भी जरूरी हैं। डिजिटल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया एड्स, वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग, एनिमेशन और VFX, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, वीडियो एडिटिंग। अगर आप इन स्किल्स में स्ट्रांग हो जाते हो तो फ्रीलांसिंग करके भी अर्निंग शुरू कर सकते हो। 6. गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस 12th के बाद। अगर आप चाहते हो कि 12th के बाद ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो आपके पास भी ऑप्शंस हैं। SSC, CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स, NDA, एयरफोर्स XY ग्रुप, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स, स्टेट लेवल क्लर्क और असिस्टेंट एग्जाम्स। डिफेंस सेक्टर तो यूनिफॉर्म वाली लाइफ, रिस्पेक्ट और ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनना एक ड्रीम करियर हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि स्ट्रीम चूज कैसे करें। सबसे पहले देखो कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। सिर्फ दोस्त क्या कर रहे हैं या फैमिली प्रेशर में आके डिसीजन मत लो। अगर कंफ्यूजन हो तो करियर काउंसलिंग या एप्टीट्यूड टेस्ट करा सकते हो। फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ भी ध्यान में रखना जरूरी है। और याद रखो दोस्तों, हर स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग है। सक्सेस सिर्फ साइंस, कॉमर्स या आर्ट से नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और सही डायरेक्शन से मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी करियर चुनने में मदद मिले। थैंक यू दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।